बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमिक्स क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5। आज हमने 5 का टॉपिक जो है हमने रसद की लचक से क्या मुराद है, इसकी पैमाइश किस तरह की जाती है, ये हमने डिस्कस करना है। रसद की लचक को कहते हैं, रसद कहते हैं सप्लाई को, और लचक का मतलब क्या होता है, इलास्टिसिटी, और मेजरमेंट कहते हैं पैमाइश। रसद की लचक से मुराद किसी शय की रसद में तब्दीली की वो शरह ली जाती है जो कीमत के तब्दील होने पर वाक़ई हो या तब्दील हो, रसद की लचक कहलाती है। रसद उस वक़्त तब्दील होती है जब उसकी कीमत तब्दील हो। जब कीमत में इजाफ़ा होगा तो उसकी रसद में भी क्या होगा, इजाफ़ा। जब कीमत में कमी होगी तो उसकी रसद में भी क्या हो जाएगी, कमी वाक़ई हो जाएगी। इसके बेटा रसद की लचक की पैमाइश के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3। सबसे जो पहला तरीका है इकाई के बराबर है। वो कहता है जिस निस्बत से कीमत में इजाफ़ा होगा उसी निस्बत से रसद में भी क्या होगा, इजाफ़ा होगा। जिस निस्बत से कीमत में इजाफ़ा होगा उसी निस्बत से रसद में भी क्या होगा, इजाफ़ा होगा। क्या होगा, इजाफ़ा। इसे हम रसद की लचक क्या कहेंगे, इकाई के बराबर। किसके बराबर कहेंगे, इकाई के बराबर कहेंगे। इसके बेटा हम गोशवारा से इसकी वजाहत करते हैं। वेरी सिंपल गोशवारा है। यहाँ पर हम लिखेंगे प्राइस, यहाँ पर QS क्वांटिटी सप्लाई लिखेंगे। प्राइस फ़र्ज़ करें 10 और 20 है, और रसद जो है 2 और 4 है। अब कीमत में भी क्या हो रही है, 100% तब्दीली हो रही है, और रसद में भी क्या हो रही है, 100% तब्दीली हो रही है। इसे हम कहेंगे रसद की लचक इकाई के बराबर। इसका बेटा ग्राफ से हम इसकी वजाहत करते हैं। OX पे हम लिखेंगे QS और OY पे लिखेंगे हम प्राइस। यहाँ पर हमने फासले एक जैसे रखने हैं। यहाँ पर 2 क्वांटिटी लिखना है, और यहाँ पर क्या लिखना है, 4, और यहाँ पर लिखना क्या है, वही फासला रखना है 10 का, और वही फासला कितना रखना है, 20 का। अब 10 पे क्या है, 2 है। अब 20 पे क्या है, 4 है। 20 पे क्या है बेटा, 4। अब ये इकाई के बराबर है। ये हमने ग्राफ की लाइन ड्रा कर लेनी है। यहाँ इसे हम लिखेंगे SS, यहाँ लिख देंगे E बराबर है 1। अब यहाँ पर जो है कीमत 10 है तो रसद 2 है, कीमत 20 है तो रसद 4 है। एक निस्बत से तब्दीली है, तो ये ओरिजिन को अगर इंटरसेक्ट कर लेगा, यूँ समझो कि ये मिड पॉइंट है, तो यूँ समझो कि आपके ग्राफ का जो कर्व है, लाइन है, वो सही है। इसे हम कहते हैं इकाई के बराबर। दूसरा बेटा है इकाई से ज़्यादा। दूसरा सेकंड क्या है, रसद की लचक इकाई से ज़्यादा। इकाई से ज़्यादा क्या चीज़ है, वो कहता है जिस निस्बत से कीमत में इजाफ़ा होगा, जिस निस्बत से कीमत में क्या होगा, इजाफ़ा होगा, उससे कहीं ज़्यादा रसद में क्या होगा, इजाफ़ा होगा। रसद में क्या होगा, इजाफ़ा होगा। उसे हम कहेंगे रसद की लचक इकाई से ज़्यादा। रसद की लचक इकाई से ज़्यादा। इसके बेटा गोशवारे से हम इसकी वजाहत करते हैं। यहाँ पर हमने प्राइस लिखा है, यहाँ पर QS लिखा है। प्राइस 10 और 20 है, और कीमत 2। अगर इकाई के बराबर हो तो हम 4 लिखते, इकाई से ज़्यादा है तो हम क्या लिखेंगे, 6। यानी कि कीमत में तो 100% तब्दीली हुई है, लेकिन रसद में क्या हुआ है, 2% क्या हुआ है, 200% क्या हुआ, इजाफा हुआ है। तो 4 की बजाय 200% है, 100% होता तो हम 4 लिखते, 200% है तो हमने क्या लिखा है, 6 लिखा है। इसका मतलब यह है कि जब प्रोडक्शन लेवल किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा हो जाए, खाम माल ज़्यादा आ जाए,
लागत पैदाइश कम हो, उस वक़्त जो है कीमत अगर थोड़ी निस्बत से बढ़ती है तो रसद में जब स्टॉक बहुत ज़्यादा होता है तो इसलिए उसकी मिकदार भी मंडी में क्या की जाती है, ज़्यादा फ़रोख्त की जाती है। इसका बेटा डायग्राम से वजाहत करते हैं। डायग्राम से बेटा हम इसकी वजाहत करते हैं। ओ एक्स पे हम लिखेंगे क्यू एस और ओ वाई पे हम लिखेंगे प्राइस। यहाँ पर लिख देंगे बेटा 2 और यहाँ पर लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे 6, क्योंकि फासले हमने एक जैसे लिखने हैं। यहाँ पर लिखेंगे बेटा 10 और यहाँ पर हम लिखेंगे 20। अब 10 पे क्या है, 2 है। 10 पे क्या है, 2 है, ये पॉइंट हमें मिल गया। और 20 पे क्या है, 4 है। 20 पे क्या है, 6 है। 4 तो इकाई के बराबर होता है। यहाँ से हम ग्राफ की लाइन ड्रा करेंगे तो ये ग्राफ की लाइन ये हमें शो कर रही है। अगर ओरिजिन से ऊपर है तो इससे हम लिखेंगे ई ग्रेटर देन 1, या उर्दू में हम लिख सकते हैं इकाई से ज़्यादा। तीसरा बेटा हमारा गोशवारा ये है इकाई से कम। क्या है, इकाई से कम है। इकाई से कम, इकाई से कम जिस निस्बत से कीमत में इजाफा होता है तो उसी निस्बत से रसद में इजाफा नहीं होता बल्कि थोड़ा होता है। इसका बेटा गोशवारा जिसे जो है हम इसकी वजाहत करते हैं। यहाँ पर प्राइस लिखेंगे, यहाँ पर क्यूएस लिखेंगे। कीमत वही 10 और 20 है, रसद 2 और 3 है। और कीमत में जो है 100% इजाफा हुआ है और रसद में जो है 50% इजाफा है। इसका मतलब है कि प्रोडक्शन लेवल क्या है, कम है। इसकी वजाहत जो है हम डायग्राम से कर सकते हैं। जब प्रोडक्शन लेवल कम हो, चाहे कीमत में जितना ज़्यादा इजाफा भी हो जाए, रसद में हम लोग इजाफा नहीं है। जब कपास की प्रोडक्शन भी कम होगी तो हम उसकी रसद जो है मंडी में ज़्यादा मिकदार में नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि प्रोडक्शन कम है। जब तेल की प्रोडक्शन कम होगी तो हम जो है आलमी मंडी में तेल की जो सप्लाई है वो ज़्यादा नहीं पहुँचा सकते, चाहे कीमत जितनी भी ज़्यादा हो जाए। यहाँ पर बेटा पहले 2 लिखेंगे, फिर 4 लिखेंगे जोड़े की शक्ल में। सेंटर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। वो वाई पे जो है पहले 10 लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, 20 लिखेंगे। अब 10 पे क्या है, 2 है। 10 पे क्या है, 2 है। और 20 पे क्या है, 3 है। 20 पे क्या है, 3 है। अब यहाँ से जो है ये कर्व की लाइन हमने खींच देनी है। यहाँ पर एस लिख देना, यहाँ पर लिखेंगे ई लेस देन 1। ये ग्राफ शो कर रहा है इकाई से कम, इकाई से कम। बेटा आज का जो टॉपिक था हमारा जो है वो बाइंड अप हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो है हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है जो